सारी समस्याओं का समाधान। चलो अब लेटो सब, बहुत देर होगी बैठे बैठे। लेटो महात्मा जी, ऐसे लेटो, इधर पवन मुक्तासन करो, पवन मुक्तासन कर लो। जब तक मैं नहीं लेटता ना ये लेटेंगे नहीं मेरे बापू। लेट जा, ऐसे कर लो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन करो। पवन मुक्तासन करो पहले तो, अभी थोड़ी देर। आज मैंने थोड़ा थोड़ा पूछना शुरू किया। ये जीजी भी बहुत देर से खड़ी है। क्या नाम बेटा तेरा? युग पुरुष स्वामी रामदेव जी को मेरा शत नमन। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर रोजी गुप्ता, गवर्नमेंट कॉलेज कैथल से प्रोफेसर हूँ। ये हरियाणा वाली है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बाबा जी, मुझे कई चीजें स्टार्ट हो गई थी, जैसे आर्थराइटिस स्टार्ट हो गया था, गैस से, दिमाग में, सिर में माइग्रेन बहुत ज्यादा, सर्वाइकल की प्रॉब्लम और नींद की प्रॉब्लम, कई चीजें एकदम स्टार्ट हो गई थी। तो मैं ये कहती हूँ कि जहाँ बीमारी स्टार्ट होती है वहीं अलार्म, हमारी बॉडी में जो अलार्म है, बॉडी को समझना है हमें। और मैंने आपका जैसे ही योगा स्टार्ट किया, मेरे एक बालों की प्रॉब्लम झड़नी बंद हो गई और जो सर्वाइकल था वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया। सुबह जो मैं उठती थी, मेरा पैर जमीन पे नहीं रखा जाता था मुझसे, पूरी बॉडी एक्स होते थे, पूरी बॉडी में दर्द होता था और मुझे चक्कर आते थे और काम करने की बिल्कुल कैपेसिटी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। तो योगा ने, अगर हम स्टार्टिंग से ही जहाँ जहाँ हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वहीं से ही रोक दें, रोकथाम कर दें। जैसे कि आप इतना यहाँ पर एक एक शब्द आपका सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात से भी बढ़कर है। अगर हम आपको फॉलो करें, सारा भारत आपको फॉलो करे, तो अपने जीवन को बहुत ज़्यादा सुधार सकता है। आपने अपना पूरा जीवन, आपने जो यज्ञ की और योग की प्रचंड ज्वाला जलाई है पूरे देश में, स्वामी दयानंद जी के बाद आप इस कार्य को बहुत जोर शोर से कर रहे हैं और आपका संसार, देश के लिए और पूरे संसार के लिए जो कंट्रीब्यूशन है उसको कोई भुला नहीं सकता। आपको शत शत नमन स्वामी जी। आपने मेरा तो जीवन बदल ही दिया है, लेकिन 100 लोग मेरे साथ और जुड़े हैं और हम योगा कर रहे हैं और इतने सारे लोग आपके बारे में बताते हैं और वो आपके योगा से ही मेरे को आकर बताते हैं कि भी हाँ, हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अब 100 को और जोड़ दिया रोजी ने। माँ का क्या नाम है रोजी? मैं डॉक्टर रोजी, माँ का नाम मेरी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल, और वो 2000 से आपको फॉलो कर रही हैं। माँ 22 साल से फॉलो कर रही है और वो भी प्रिंसिपल रही हैं कैथल कॉलेज में। तो हम पूरा परिवार ही आपको फॉलो कर रहा है स्वामी जी। और आपका ये महर्षि दयानंद को फॉलो करते थे, इन्होंने देखा हमारे गुरुकुल का पढ़ा हुआ एक ब्रह्मचारी सारे संसार को हम योग यज्ञ वेद के मार्ग पर चला रहा है, तो उनके साथ साथ चलते हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए, इसीलिए मैं पिछली बार रह गया था। और ये जो लोग कहते हैं ना कि बाबा जी लोगों को खड़ा कर देते हैं, आज सारे भारत वाले सुन लो, बाबा जी किसी को खड़ा नहीं करते। जो हम करेंगे तो पाएंगे, अगर करोगे ही नहीं। 365 के 365 दिन हम योगा करते हैं, ये ठान लिया है कि 365 से 366वां दिन भी कोई होता तो उसमें भी योग करते। ओ तो काल गणना में 365 में खत्म कर दिया, अब 1 साल पूरा हो गया। इसलिए कोई बारिश नहीं, कोई आंधी नहीं, कोई ठंड नहीं, कोई आंधी तूफान हर समय करती है। क्या बात है। योगा हमने जगह ले रखी है, हमने और भजन गाया करते हैं। अभी तो संभलना है, आंधी हो, वर्षा हो, तूफान हो, संडे हो, मंडे हो, वार हो, त्योहार हो, स्वामी रामदेव ने एक दिन भी योग नहीं छोड़ा, तो तुम्हें भी नहीं छोड़ना। एक चीज को तो पकड़ लो। पवन मुक्तासन के बाद उत्तान पादासन, नौकासन करो। अभी तो चालू है कार्यक्रम। ये तो बीच में रोज ही ने याद दिला दिया था हमने महर्षि दयानंद के सपनों को। कौन है तेरी बहन है दूसरी? अब ये इनका पूरा कुणबा योगी हो गया और घर में हवन करती है। 70 साल से हवन होता है घर में। चलो फिर तो ऊपर आ जाओ, दे देते आशीर्वाद। 70 साल से घर में हवन करते हैं। चलो अच्छी बात। अब ये तीसरी पीढ़ी के आर्य समाजी है। अब ऐसे होने चाहिए कि भाई हमको जो महर्षि दयानंद ने, जो हमारे ऋषियों ने रास्ता बताया है, उस रास्ते पर चलना है। तो चलो भाई। एक जीजी बहुत देर से खड़ी है। क्या कह रही है बेटा?
प्रणाम स्वामी। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करना, जिनको कमर में दर्द है मरकटासन करना, लगे रहो, छोड़ो मत। जी प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मुझे बचपन से पीएस था, आपने तो मुझे बहुत ठीक कर दिया। बट कोविड के बाद फिर मुझे हार्ट में बहुत ज्यादा हार्ट बीट तेज हो गया, पल्पिटेशन बहुत तेज हो गया। नाम क्या बेटा? स्वाति विमल। स्वाति। अब इसका पल्पिटेशन बहुत हो गया। फिर 24 घंटे में 24,885 बार क्या? हार्ट बीट तेज हो जाता था, अनयूजुअल हार्ट बीट। 150-200 पहुंच जाता था। 24,890 ये 24 घंटे में। अच्छा, हाँ हाँ। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि 24,890 होना कितना चाहिए बेटा? वो नॉर्मल है, अब कितना होना चाहिए, लेकिन वो डॉक्टर ने बोला अनयूजुअल हार्ट बीट 24,890 है। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि जो ऑपरेशन ही होगा। ऑपरेशन होगा तेरा? हाँ। फिर तो वहाँ दिल्ली में सारे डॉक्टर को दिखाया, सबने एक ही बात बोली। एक प्रोसीजर करते हैं, उसमें कुछ देर के लिए हार्ट बीट बंद हो जाती है और आदमी को ऐसे पेन होता है जैसे मर गया हो। हाँ, RFA किया था मुझे। RFA। हो राम। फिर अब क्या हाल है बेटा? अभी उससे पहले एक दवा खाती थी, डॉक्टर ने बोला ये दवा ज्यादा नहीं दे सकते क्योंकि ये बाद में लिवर किडनी सब खराब कर देगा। फिर उन्होंने ऑपरेशन के बाद बोला 99% ठीक हो जाएगा, बट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मतलब 75% हुआ, बट बोले अब यही दवा खानी पड़ेगी लाइफ टाइम। स्कॉट में कराया था ऑपरेशन। फिर अब क्या हाल है बेटा? अभी 7 दिनों से मैंने दवा छोड़ी हुई है। लो, और अब हार्ट बीट कैसी है? अभी नॉर्मल है स्वामी। अब 7 दिनों से दवा छूट गई। अब बेटा इसमें ने कल बताया था ना, भ्रामरी, उद्गीत, ओम, इस ज्यादा करना बेटा। इसको ज्यादा करना स्वाति जी। और अनुलोम विलोम तो करना ही है, वो तो मैं हमेशा करती हूँ। भ्रामरी उद्गीत ज्यादा करना। मुझे बहुत डिप्रेशन हो गया था इसलिए के स्वामी जी। हाँ, ये तो हो ही जाएगा डिप्रेशन। 5 घंटे ऑपरेशन चले थे। ऐसे बिगाड़ते हैं और मिला कुछ नहीं। कितने पैसे खर्च हुए थे बेटा? 3 लाख। फिर आगे से कुछ खर्च नहीं होगा। 2% मेरे को देते रहना। जा। प्रणाम स्वामी। खुश रह स्वाति। मैंने सबसे बोला है 2% तुम्हारा और 100% मेरा, दोनों मिलकर के पूरे देश ने मेरी इतनी सी बात मान लेना, आने वाले 10-20 साल में पूरी दुनिया हिला के रख देंगे। थोड़ी सी बात मान लो। 100 मेरा, 2 तुम्हारा, 2 और 100 दोनों मिल करके इतने बड़े बड़े काम हमें आगे करने। अभी सारी दुनिया रास्ता भूली हुई है, पता नहीं जीना कैसे है। और ये सबसे बड़ी खोज पूरी दुनिया में अब जारी है। व्हाट इज द राइट वे ऑफ लाइफ, व्हाट इज द राइट रिलीजन, व्हाट इज द राइट प्रैक्टिस ऑफ लाइफ। जीवन जीने का सही मार्ग क्या है, दुनिया को नहीं पता। अभी बहुत तरह से एक्सपेरिमेंट कर लिए लोगों ने। हमारे पूर्वजों ने जो हमें जीवन जीने के तौर तरीके बताए, वही मैं बता रहा हूं। कोई इसको कोई उपचार कह ले, कोई चिकित्सा पद्धति कह ले, कोई जीवन पद्धति कह ले, शब्द कोई भी दे दो, लेकिन ये बहुत बड़ा तत्व है। जीने के तौर तरीके ही सिखा रहे हैं। अब इससे उपचार भी हो रहा है, उपकार भी हो रहा है, लोगों के जीवन सुधर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा तत्व। दूसरी बहन भी एक बहुत देर से खड़ी, आज मैंने ऐसे ही तुमसे ही बातचीत में करते करते योग करवा दिया है। हो गया सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन कर लो, पवन मुक्तासन ही कर लो, ज्यादा नहीं हो पा रहा है तो। जी जी जी, क्या फायदा हुआ? प्रणाम गुरुजी। हाँ। मेरा नाम एडवोकेट सोनाली जोशी है। मैं तेलंगाना आदिलाबाद से आई हूँ। आदिलाबाद से? जी जी। तो मेरे को 10 साल से आर्थराइटिस है गुरुजी। 10 साल से? 10 साल से आर्थराइटिस है। मैं एलोपैथी दवा खाती थी, मुझे स्टेरॉइड्स भी दिए गए हैं। मैं 2 महीने के लिए आफ्टर कोरोना तो बेड रिडन ही थी। खाना भी मैं नहीं बना पाती थी, डब्बा मंगवा लेती थी। और मेरे बच्चे को सपोर्ट से मैं वॉशरूम वगैरह जाती थी। तो मैंने आपके बारे में बहुत सुन रखा है, तो सोचा यहाँ आके कुछ फ़ायदा मिले। जब मैं यहाँ आई तो मेरे हस्बैंड मुझे पकड़ पकड़ के लेके आए। मैं चप्पल भी नहीं पहन पाती थी, बहुत सूजन थी मेरे पैरों में। कहाँ है तुम्हारे हस्बैंड?
जी, मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें कल धूप लग गया। धूप लग गया तो वो आज रूम में है, योगा के लिए नहीं आए। तो मेरे घुटने इतने सूजे हुए थे गुरुजी, 10 साल के बाद मैंने घुटने की कटोरी आज देखी है। 10 साल तक वो घुटने की कटोरी दिखती नहीं थी, इतना ऊपर सूजन आ गया था। इतना सूजन था कि मतलब बड़ा वाला साइज का नी कैप भी मुझे नहीं फिट होता था। तो अब वो लूज हो रखा है। अब लूज हो गया। हाँ, कितने दिन हुए यहाँ आए हुए? 8 दिन हो गए। मात्र 8 दिन में? हाँ जी, 8 दिन में मेरे घुटने की कटोरी अच्छे से दिख रही है मुझे। तो मैं बहुत खुश होके मैं पीछे से यहाँ आई हूँ बात करने के लिए और आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ गुरुजी। और मेरी एक रिक्वेस्ट है। अब आप अपने पैरों पर चलने लग गई, अब किसी का सहारा की जरूरत नहीं है? जी नहीं, मैं खुद चल के आई हूँ। अब ये तो पढ़ी लिखी एडवोकेट, प्रैक्टिस भी करती है? जी, मैं ये पैर के दर्द के वजह से मैं कोर्ट नहीं जा पाती थी, अब जाना जाती थी। योग की भी वकालत करना, एडवोकेट है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ गुरुजी। हाँ। हम तेलंगाना, हम बहुत दूर है यहाँ से, तो हम चाहते हैं कि आपका पतंजलि जैसा यहीं से वो ब्रांच वहाँ पे भी खुल जाए तो हम लोगों को थोड़ा कन्वीनियंस हो जाएगा। तो हैदराबाद में अपने भाई श्रीधर राव जी हैं, एक प्रकृति रिजोर्ट नाम का उनका बहुत बड़ा जगह था जी। वो उन्होंने अब पतंजलि वेलनेस में कन्वर्ट कर दिया है। बहुत जल्दी उसका ओपनिंग करने में हैदराबाद आने वाला हूँ। तो हमको बहुत कन्वीनियंस हो जाएगी, हम हैदराबाद पास है तो आ जा सकेंगे। हम वहाँ हैदराबाद में आ जाएंगे ना। आदिलाबाद से आई क्या? सोनाली जोशी। आ जाओ सोनाली जोशी, ऊपर आ जाओ। इसको चल के दिखा। अब तो इसको राजी होकर के चल रही है। इसको जैसे बच्चे चलते हैं ना वैसे खुशी मिल रही है। अरे मेरी ये तो पूरी सूज गई थी, अब ये बीमारियां लोगों को, अब इनका कोई इलाज नहीं है। छोटी सी बीमारी है और इन्हीं में लोगों को पागल बना रखा है। स्टीराइड, बायोलॉजिकल, और आजकल तो जिसका घुटने में सूजन आती है ना उसका पानी निकाल के केमिकल ठोक देते हैं, शातिर इंजेक्शन लगाते हैं। सूजन है उसमें से निकाल लिया पानी, ऊपर से केमिकल ठोक देते हैं, जिंदगी भर कपड़ा कर देते हैं। तेरा भी निकाल। तो हरियाणा की इतनी अनाड़ी छोरी हो के क्यों निकलवाया? घर वाले पीछे पड़ जाते हैं, निकलवा ले। अब ये अपने पैरों पे चल के आ रही है। सोनाली के लिए अपने अभिनंदन करो भाई। कभी बच्चों को पकड़ करके, हस्बैंड को पकड़ के आई थी यहाँ, पकड़ के चल रही थी। अब ये जो लाभ है ना, ये तो कुछ लोगों के हम पूछ रहे हैं। देखो भाई, मैं कहता हूं किसी को 10, किसी को 20, किसी को 50, किसी को 100% लाभ तो सुनिश्चित है। बीमारी गहरी कितनी है, लाभ की मात्रा, डिजीज का प्रकोप कितना है, रोग कितनी गहरी जड़ें जमाए बैठा है, समय लग सकता है। हाँ 100% विजय तो तू तो 100 से ऊपर मत पहुंच जाइए। इतना मस्त है ये, रिटायर हुआ है फौज से। बोलना है ये इस बच्चे का क्या हाल है, इसका तो कुछ ले। सोनाली ये तो ऊपर चढ़ के भी आ गई। लो पहले तो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती होगी। मैं बेड से उठ ही नहीं पाती थी गुरुजी। बेड से उठ नहीं पाती थी, सीढ़ियां तो कहाँ चढ़ेगी। और कब से था ये? मेरे को 10 साल से कोरोना है, ये आर्थराइटिस है। 10 साल से था और कोरोना के बाद और बढ़ गया है। तो वात पित्त का बढ़ा देता है। चल अब कुछ नहीं हो गया तेरे को, अब जो सिखाया उसको करना, लेकिन औरों को भी सिखाना। ये गुरु दक्षिणा है तुम्हारी। जाओ खुश रहो सोनाली। ओम स्वामी जी नमस्ते। मैं सूबेदार मेजर विजय आर्या, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, मंत्री आर्या समाज सेक्टर 22 चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। अभी इस समय हर साल आता हूँ यहाँ पे, और मुनीराज पुटिया परमानेंट बुक है मेरा 15 नंबर 16 नंबर। जब तक जिंदा हर साल बुक कर रखिए परमानेंट, जब तक जिंदा है। और मैंने कसम खाई है 2 ही जगह, पहला टंकारा और दूसरा स्वामी रामदेव जी का कैंप, जब तक जिंदा हूँ। और आर्य समाज, मेरे को 25 साल हो गए रिटायर हुए, एक दिन भी कभी हवन छोड़े बिना नहीं रहता। सबसे बड़ी बात जो मैंने 25 साल रिटायर हुए? हाँ जी। मैं कितने साल के हो? 73 सर। मैं आर्मी 50 से पहले पूरी आर्मी रिटायर हो जाती है सर, 100%। इस सिर्फ एक जर्नल हमारा वो 60 तक जेल जाता है, बाकी सारी 50 ईयर से पहले रिटायर हो जाती है। रोज हवन करना, योग करना, यज्ञ करना, अब पूरे वर्ल्ड में। और महर्षि दयानंद की जन्मभूमि है टंकारा, तो वो गुरु भूमि है, वहां जाते हैं। यहाँ
अब देखते हैं भाई, हमारा तो गुरुकुल का पढ़ा हुआ एक ही सन्यासी है, चलो उसके पास चलते हैं। पहली बार कालवा भी आया था आपके गुरुकुल में, वहां भी बुक स्टॉल लगाई थी अपनी। अच्छा वही है तो जो आपने उठवा के फेंक दी थी। क्यों फेंक दी थी? वो बीच में आपके बोलते बीच में मत लगाओ, पीछे जाओ। इसने बीच में लगा दिया, मेरे साइड में लगा भैया। स्वामी मैं जो बताना चाहता हूँ, मैं एक बार छत में चढ़ रहा था आम तोड़ने के लिए ऊपर मोहाली में, तो वहां से मेरी सीढ़ी गिर गई। मैं पूरी 100% करेक्ट बोल रहा हूँ, मेरी सीढ़ी स्लाइड कर गया, मैं नीचे गिर गया, मेरे फ्रैक्चर हो गया स्वामी जी। कुल्ले टूट गए, कुल है ना पीछे बैक में। और मेरे को 5 साल बेल्ट पहन के अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, हॉलैंड, क्योंकि मैं कई साल से 20 साल से जा रहा हूँ, प्रचार प्रसार करता फिरता है। तो उसी में मेरा फ्रैक्चर हो गया, तो मेरे को बहुत कहा उन्होंने, भाई तू ऑपरेशन करा ले, ऑपरेशन करा ले। मगर मेरे कर्नल तंजानी साहब थे वहाँ मोहाली, हमारे ECH आर्मी का हमें मिलता, उन्होंने बोला भैया ये तू ऑपरेशन करा लिया, या तो ठीक हो जाएगा या बिल्कुल कंडम हो जाएगा। हाँ, वो पैरालिसिस टाइप हो जाता। हाँ, तो मैं क्या किया? फिर मैं जी फोर्टिज हॉस्पिटल में, मेरे को नहीं माने तो उन्होंने फोर्टिज हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया ऑपरेशन के लिए। मेरे को बोलते ही बेड अलाउट करा के लाओ, तो वहां जब वो हो गया, मैं वहां पे उनके पास गया पर्ची बनाने रूम के लिए, तो मेरे उन्होंने पहले बीपी चेक करते हैं। जब बीपी चेक किया तो मेरा बीपी बहुत ज्यादा था उस समय, घबराया हुआ था ये कहीं पैरालिसिस ना हो जाए। फिर उन्होंने बोला जी आप सबसे पहले 2-3 दिन बीपी थोड़ा कम करके आओ, तब हम आपको एडमिट करेंगे। तो मेरे को मौका मिल गया। फिर मैं कर्नल तंजानी साहब के पास, बोले विजय मत करवाना ऑपरेशन, तू फंस जाएगा, या तो ठीक हो जाएगा या तेरा बिल्कुल कर। तो मैंने उसके बाद, जब से आज से 15 साल पहले की बात है, झूठ नहीं 15 साल पहले की बात है, तो उसी में मैंने फिर योगा प्राणायाम, पार्क में जाता था, मेरे घर के सामने बहुत बड़ा पार्क, ये मेरा मोबाइल रख के उसके आगे टीवी की स्क्रीन लगा के वहां लगाता था, एक JBL आता है माइक, उसको रखता था और पूरे सुनते थे, और मैं वहां योगा प्राणायाम करता रहता था। हाँ। उसी से मेरे को पता भी नहीं चला कब ये बिल्कुल क्योर हो गया, एकदम ठीक हो गया। और अभी मैं देखो टूटा फूटा ठीक हो गया विजय, बिल्कुल ठीक हो गया, और अभी एकदम बच्चों की तरह दौड़ता है, मस्त रहता है। और अभी पूरे वर्ल्ड में अभी भी जाता हूँ। अभी 2 साल कोरोना से कारण ना, मैं पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया का वहां भी पहुंच गया है, तो कोरोना से पहले वहां भी 1 लाख रुपए आपके कहने पर आर्य समाज को 1 लाख रुपए दिया, दान दे के आया वहां भी। चल बहुत आशीर्वाद, खुश रहो। ऐसे ने तो मकसद ही बना रखा है, जो स्वामी जी कर रहे हैं उसी के लिए जीना, और कोई जीवन बहुत बहुत प्रणाम जी, खुश रहो। प्रणाम आपका। अच्छा, उसको देना उस बच्चे को, इसके लिए गुरु जी ओम बेटा, मेरा नाम गौरव है, मैं कत्थल हरियाणा से। क्या नाम है? गौरव। हाँ सर, मेरी मतलब 10 साल से 17 से आज मेरी उम्र 27 है। हॉस्पिटलों के चक्करों में ही मेरी उम्र ज्यादातर गुजरी गई। 17 साल का था तब अचानक से ALL ब्लड कैंसर बता दिया गया। ये छोरा ठोड़ मार दिया। 12 से 15 ट्रीटमेंट करवाया दिल्ली रोहिणी में, और उसके बाद 17 में दोबारा से रीडायग्नोज हो गया ब्लड कैंसर। उसके बाद BMT बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया दिल्ली एम्स से 2018 में। उसके बाद 1 साल बाद मेरे फेफड़ों में दिक्कत स्टार्ट होगी और 70-80% फेफड़े गड़बड़ हो गए, खराब हो गए। ये पहलवान था ये लड़का, बहुत हट्टा गट्टा। अभी इसने परसों 3 दिन पहले मेरे को अपनी छाती दिखाई, इसकी एक एक हड्डी गिन लो, ऐसी हो रखी है। ब्रोंकियल अस्थमा भी है सर साथ में। अभी यहाँ पे 20-22 दिन से हूँ। 8 दिन हो गए। अब आराम महसूस धीरे धीरे हो रहा है, और मेरे को पूरा यहाँ पे यकीन है, सभी ने जवाब दे दिया, दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने सभी ने जवाब दे दिया, आप पे विश्वास है पूरा, यहाँ से मैं ठीक होके जाऊंगा और योग प्राणायाम से बिल्कुल ठीक होऊंगा। बहुत खराब हालत थी इस बालक की। इसके ऊपर करना थोड़ा कपड़ा, ये जब इसने करके दिखाया ना, तब मतलब पूरा ऐसा बालक मैंने कोई जवान लड़का देखा नहीं, इतनी बुरी हालत है इसकी। लेकिन ये इस हालत में भी इसने हौसला नहीं आ रहा है, इसके लिए इसका अभिनंदन है। बोले स्वामी जी कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को ठीक करूंगा। तो बेटा लगे रहना और मन में धीरज रखना चाहिए, तेरे जैसे बच्चों को बहुत जरूरी है। और मैंने खजूर बोला था, खाना शुरू किया? जी सर। हाँ, थोड़ा खजूर से भी वजन बढ़ेगा तेरा, क्योंकि इसको बाकी चीजें खिला नहीं सकते। केला खिलाओ तो कब बन जाएगा, जाम हो जाएगी छाती इसकी। थोड़ा शतावर, थोड़ा खजूर, थोड़ा थोड़ा जितना हजम हो। और फिर योग से, नेचुरोपैथी,
वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी, कई चीजें एक साथ, कई चीजें करनी पड़ती हैं, नहीं तो कैसे उभरेगा अभी? बालक की तो जिंदगी खतरे में, और इसकी माँ आंखों में आंसू, परेशानी है भी। लेकिन बेटा हौसला रख के लगे रहना, तो आराम आराम से करना, योग भी बहुत तेजी से नहीं करना, है ना। चलो खुश है बेटा। ऐसी ऐसी स्थितियों से व्यक्ति को जब गुजरना पड़ता है तब बड़ी दिक्कतों में व्यक्ति फंस जाता है। लेकिन हौसला रख के करते रहो। चलो अब तुम्हारा सूक्ष्म व्यायाम तो पूरा हो गया। और एक छोरी ये भी, श्रुति, क्या नाम है तेरा? इसका भी जय श्रुति। जया श्रुति। कितना हो गया था बेटा तेरा वजन? मेरा 38 kg रह गया था। 38 kg रह गया था। पिछली बार आई तब ये 38 का रह गया था। अब कितना हो गया बेटा? अब 48। ला 10 किलो वजन बढ़ गया इसका। और एकदम ऐसे लग रहा था कि मरेगी क्योंकि इसको हो गया था क्या, टीबी ना? हाँ, 2-3 साल पहले मुझे ट्यूबरक्लोसिस हुआ था लंग्स का। हाँ, अब बच्चों को आजकल बताओ, छोटे छोटे बच्चों को टीबी आदि हो जाता है। उसके कारण से हार्ट पर और लीवर पर असर आता है। दवाई खाओ टीबी की तो लीवर डैमेज करती है हार्ट को। फिर उसके टैबलेट से मतलब पूरा डाइजेशन ही खत्म हो गया। हाँ। फिर उसके बाद में खाना वाना पचना सब बंद हो गया, वेट डाउन होता जा रहा था। फिर मैं यहाँ पे आई थी, यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया मैंने, और उसके बाद मेरे को एक नया जीवन जैसा मिला यहाँ पे। खाना पचना शुरू हुआ और मेरा वेट भी बढ़ा। इसके लिए जोरदार ताली बजा दो छोरी के लिए। अब ये बच्ची का जीवन बच गया, नहीं तो टीबी से और फिर 38 से फिर ये 28 में पहुंचती और फिर ऊपर ही पहुंच जाती। लेकिन चलो आशीर्वाद जया श्रुति को। और एक मैया बहुत देर से खड़ी हुई है, क्या कहना मैया तेरे को? बाबा जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम। प्रणाम बाबा जी, मैं मेरठ से आई हूँ, मेरा नाम कोमल है। कोमल? हाँ जी। हाँ। मैं बहुत ज्यादा 21 सन 91 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। तो उसके बाद बहुत ज्यादा मैं डिप्रेशन में आ गई, मेरी बहुत तबीयत खराब रहने लगी थी। पर सन 3 में मैंने आपको देखा है टीवी पे, तब से मैंने आपका योग करना शुरू कर दिया। उसके बाद से बाबा जी मैं बिल्कुल ठीक होती चली गई। मुझे डिप्रेशन ही बहुत था, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। घर में सब लोग मुझे यही कहने लगे थे कि तुम पागल हो गई हो, तुम ये है वो है, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रखा था सबने। उसके बाद में बराबर आपका योग करती हूँ, अब मैं बहुत ठीक हूँ। बाबा जी आपकी बहुत बड़ी ये आपकी बेटी है क्या? ये है। मेरी एज 75 साल के करीब है। लो, 75 साल की उम्र में पति के जाने के बाद कोई सहारा नहीं दिख रहा था, योग ने सहारा दे दिया और जिंदगी अब ठीक। बच्चे भी बहुत छोटे छोटे थे जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए। मेरी बेटी 16 साल की थी। देना गुड़िया को देना। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी आपका बहुत बहुत उपकार है। मेरी माता जी बहुत सालों से बहुत परेशान थी, इन्हें बहुत हड्डियों की परेशानी थी, डिप्रेशन में चली गई थी, और ये आपको फॉलो करती हैं 20 सालों से। और इनको देखकर ही मैं आपको बहुत सालों से फॉलो करती हूँ, और मैं आपकी बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ। और मैं अपने बच्चों को भी प्राणायाम सिखाती हूँ, आपके मार्ग पर चलाना सिखाती हूँ। मेरा बच्चा 2 साल से बहुत बीमार है बाबा जी। मैं उसको एक ही बात कहती हूँ कि बेटा तुम योगराम मैं तुम्हें ले जाऊंगी, तुम वहाँ बिल्कुल ठीक हो जाओगे और तुम प्राणायाम करो। वो बहुत डिप्रेशन में आ चुका है बाबा जी, लेकिन मैं हमेशा उसको मेधावटी दे देना बेटा, और थोड़ा प्राणायाम करा देना, मेधा इष्टि से हवन कर लेना घर में, ठीक हो जाएगा तेरा बेटा भी। हाँ, धन्यवाद बाबा जी। लेकिन एक पीछे वाली बेटी को देना बाबा जी, हम आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं। पीछे देना माइक। मेरा नाम प्रमिला चौरड़िया है, बेंगलोर से आई हूँ। तेरे के तो कई फायदे हुए हैं प्रमिला। हाँ जी। मेरा हार्ट का तो मुझे पता नहीं, अभी तक मैं जिंदा हूँ। हार्ट से तो जिंदा कब हो गया था हार्ट इलाज? 25 साल की उम्र में। 25 साल की उम्र में हार्ट इलाज हुआ था।
और ये मैंने कितने केसेज यहाँ योगग्राम से लेकर के, सबसे पहला केस बड़ौदा का ठीक हुआ था मेरा हार्ट इलाज का, आज से 20 साल पहले, करीब 18-20 साल पहले। तेरा हार्ट तो ठीक हो ही गया होगा, पर मेरा से चेक करवा लेना। हाँ, इलाज हार्ट अच्छा हो जाता है योग से, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इलाज हार्ट हो, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो, कैल्सिफिकेशन हो गया हो, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हो या पल्पिटेशन हाई हो गया हो, ये बड़ी बीमारियां हैं, ठीक हो जाती। तो परमिला वो तो ठीक हो गया तेरा हार्ट इलाज, और क्या ठीक हुआ? स्लिप डिस्क था, स्लिप डिस्क, और डॉक्टर वहाँ हड्डियों में इंजेक्शन वगैरह देते रहे, बोले कि हर साल लेना पड़ेगा। फिर मैंने योग शुरू किया और मुझे पता नहीं, अभी तो मैं ठीक ठाक चल रही हूँ। हर चीज के लिए ना ऑपरेशन कर करके अभी ठीक हो रही है। ठीक, अब तेरी गर्दन भी ठीक रहेगी, घुटने भी, कमर भी। था माइग्रेन भी बहुत बुरा हाल होता था मेरा, इंजेक्शन लेने पड़ते थे, वो भी अभी ठीक ठाक चल रहा है। हाथी पांव बहुत बुरा था, कोई चप्पल जूता नहीं पहन सकती थी। हाँ, ये हाथी पांव फाइलेरिया बोलते हैं, ये भी एक बड़ी बीमारी है। वो कैसे ठीक किया परमिला? बस आपने जो योग और प्राणायाम और जो परहेज बताया। अब क्या हाल है? अभी तो मेरा पांव नॉर्मल है। ये हाथी पांव, फील पांव बोलते हैं, हाथी पांव बोलते हैं, अंग्रेजी में फाइलेरिया बोलते हैं। कितने कितने मोटे पैर हो गए थे परमिला? कोई जूता चप्पल नहीं आता था, बड़ी वाली हवाई चप्पल पहनती थी, इतना मोटा पांव था। बड़ी वाली हाथी पांव में हाथी जैसे पैर हो जाते मोटे मोटे। अब ठीक होगी परमिला। और डॉक्टर इतनी दवाइयां देते रहे कि जो जो दवा की मर्ज बढ़ता गया, और जो जो योग किया मर्ज अपने आप पता नहीं कहाँ गया। चलो खुश रहो। वेरिकोज वेन था, वेरिकोज वेन था, और ये भी ऐसी बीमारी, इसका भी कोई इलाज नहीं। और लीच नहीं करवाई तूने? अभी तो नहीं हुई है। हाँ, अच्छा, कुछ लीच से एक कर लो, कर्नाटक से आई हुई, मेरे को ना वेरिकोज वेन से। मैंने कहा देखो लीच तो करानी पड़ेगी, वो डर लगता है। अरे मैंने कहा तेरे को पैर में लगाने में डर लग रहा है, यहाँ लोग आंख पर लगवा रहे, मुंडे पर लगवा रहे, चेहरे पर लगवा रहे, तेरे को क्या दिक्कत है? डर लगता है, लगवा लेना तू भी। नहीं, मेरा बहुत ठीक है। यहाँ मालिश वाली लड़कियां बोलती है बहुत ठीक है आपका, बहुत कम है। तो आपने जो भी घर में प्रसाद दिया, जो आपने बताया टीवी पे, वो सब कर लिया। वो जो भी परहेज वगैरह जितना आपने बताया किया। चलो आशीर्वाद, खुश। तो मुझे पता नहीं कैसे सब गायब हुए हैं। बस योग से गायब हुआ, और क्या, कैसे क्या गायब हुआ? बस प्रसाद है, आशीर्वाद। सुबह 4 बजे से जल नीति, सूत्र नीति, बस्ती, एनिमा, ये शुरू हो जाता है तुम्हारा, और शाम को 7 बजे तक इस प्रकार की दिनचर्या दुनिया के किसी डिटॉक्स सेंटर में, किसी नेचुरोपैथी के सेंटर में, किसी आयुर्वेद के सेंटर में नहीं होती है। एक बहुत ही व्यवस्थित तौर तरीके से आपको लेके चलते रहते हैं। मैं क्योंकि आपको 2 बातें बता रहा हूं खाली, सुबह योग करने से लेकर के पंचकर्मा षटकर्मा का उपचार, आहार, व्यवहार, और दिन भर जो आपकी दिनचर्या यहां पर तय की गई है, उसको पूरी श्रद्धा से फॉलो करो। और इस कार्य के लिए हमारे पूज्य सन्यासियों से लेकर के जो निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, पूरी दिव्यता के साथ, पूरी भक्ति विश्वास के साथ आपको योग कराने से लेकर के डॉक्टर माहेश्वरी जी, डॉक्टर हेमलता जी, आदरणीय डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी, एक एक व्यक्तित्व, ये डॉक्टर माहेश्वरी और डॉक्टर हेमलता जी दोनों पति पत्नी, ये MBBS, MS, MD, जो भी बड़े बड़े जो मेडिकल की सबसे बड़ी डिग्रियां हैं वो इन्होंने ली, मॉडर्न मेडिकल की, लेकिन वो योग की तरफ इसलिए मुड़ गए, आयुर्वेद की तरफ, नेचुरोपैथी की तरफ, कि रास्ता जो हमारे महर्षि चरक सुश्रुत धन्वंतरी पाणिनि पतंजलि ने बताया वो रास्ता सही है। एक बार जोरदार अभिनंदन है इनका। डॉक्टर हरदीप कौर, डॉक्टर कनक जी, डॉक्टर आकाश जी, ये हमारे सब एक एक सीनियर डॉक्टर से लेकर के, और एक पूरा का पूरा डॉक्टरों की एक पूरी हमने श्रृंखला
आप लोगों की सेवा में लगा भी। इतने डॉक्टर, नहीं तो नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल में एक डॉक्टर एक दो, बाकी लोगों को बता देते भाई ठीक है ये नहीं कर लो, ये वाटर थेरेपी, मड थेरेपी, बस ऐसे अब उपवास करो और अपना जब मर्जी आए थोड़ा बहुत अपना योग कर लेना बस। यहां सुबह से शाम तक आपके लिए एक एक प्रोसीजर को बहुत गंभीरता के साथ कराते हैं। डॉक्टर अनुराग जी, कहां है हमारा बालक? आ गया, पहुंच गया। एक बार इसका जोरदार अभिनंदन करो डॉक्टर अनुराग। इधर आओ बच्चे। ये बालक अब कितने साल हो गए बेटा? 10 साल हो गए कि 12 साल? ये 12 साल हो गए। जब से योग ग्राम बनाए तब से इसकी प्राण प्रतिष्ठा यहीं कर रखी है, तो इसका जोरदार अभिनंदन है। ये यहाँ का सबसे सीनियर डॉक्टर है। और इसके बाद तो फिर हमारे डॉक्टरों की एक बहुत अच्छी श्रृंखला यहाँ पर तैयार हो गई है। जो भी एक एक प्रोसीजर, एक एक मेडिसिन, एक एक ट्रीटमेंट ऐसे बहुत गंभीरता से आपको देते हैं। डॉक्टर कुमुद और डॉक्टर पूर्वा, अब इसमें से डॉक्टर पूर्वा को पतंजलि वेलनेस हरिद्वार के दायित्व में लगा रहे हैं और डॉक्टर कुमुद को यहाँ योगाग्राम के दायित्व में। एक बार जोरदार अभिनंदन है। डॉक्टर कुमुद आ जाएंगी। ये पंचकर्मा डिपार्टमेंट के इनको हेड बना रखा अभी इनको। एक बार जोरदार अभिनंदन इस गुड़िया को, बहुत बहुत आशीर्वाद। ये बच्चे, तेरे को कितने साल हो गए बेटा? 6 साल हो गए इसको। ये डॉक्टर पूर्वा है। इस बेटी ने जो भी 2 साल, इसको 3रा साल है अभी, लेकिन जो बताया इन बच्चों को, एक माने मैं देखता हूं 0.1% कहीं कोई थोड़ी बहुत भूल हो सकती है, नहीं तो 99.99% एक्यूरेसी के साथ आपको ट्रीटमेंट देते हैं। बैठो बेटा। तो डॉक्टर कुमुद, मोनिका, अंजुल, डॉक्टर आदित्य, डॉक्टर आंचल, डॉक्टर आशीष, 2 डॉक्टर हैं, आशीष और डॉक्टर हर्षा, डॉक्टर हेमलता, डॉक्टर मनीषा, डॉक्टर पवनेश, प्रीति जी, राजेश जी, 2 राजेश हैं हमारे, संदीप जी, संगीता जी, पुनीत जी, उषा जी, विवेक जी, रवि कुमार जी। एक बार इन सब के लिए अभिनंदन है। ये आपको देखने में कुछ ठीक है, वयोवृद्ध दिखते हैं, अनुभव वृद्ध भी है। सबसे बुजुर्ग हमारे डॉक्टर नीरज जी है, जो अभी 25 साल के जवान है। बाकी सब इनसे सीनियर है। तो जो है सबको ट्रेनिंग दे करके ऐसा बना दिया इनको। कोई भी बालक हमारे इस प्रकार से, और इन बच्चों में से फिर यहां ट्रेनिंग दे करके इनको पूरा एक एक सिस्टम, प्रोसीजर, एक एक थेरापी, फिर आहार विहार, पूरा खान पान, उपवास, बहुत जबरदस्त तरीके से ये कार्यक्रम चल रहा है। राम कदम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, चलो उनकी बात से आज पूरा। हाँ, इनको भी एडिक्शन हो रखा है। इनको तो राम कदम को तो रामदेव का एडिक्शन होगा ही होगा। हाँ? राम कदम जी का एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये बहुत प्यारे भाई है हमारे। स्वामी जी, ये सत्य है कि सुबह जब तक आपका चेहरा नहीं देखते आस्था पे, तब तक वो दिन अच्छा नहीं जाता। ये मेरा वर्तमान अनुभव है। और आपकी बातें इतनी अच्छी हैं कि कभी कभी वो बातों में प्राणायाम करना इंसान भूल जाता है, फिर तुरंत जाग जाता है कि नहीं स्वामी जी कह रहे प्राणायाम करो करके। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही बात कहूंगा कि ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है, पर आज सारे विश्व में स्वामी रामदेव जी ईश्वर के रूप में हैं, जो लाखों करोड़ों लोगों को उनकी बीमारी से मुक्त कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे इस स्वामी जी को सारे लोगों की दुआएं, आशीर्वाद लगते हुए इनको सैकड़ों वर्ष की लंबी स्वस्थ आयु में। नमन स्वामी जी, आपके चरणों। प्रणाम राम कदम जी। डॉक्टर अमन कुमार, इसको वोकल कॉर्ड का कैंसर था। कहां पर है ये? इधर। हाँ, अब बोल नहीं सकता था। अब क्या हालत है भाई? स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। डॉक्टर अमन ही बोल रहे हो? हाँ जी, मैं डॉक्टर अमन कुमार बोल रहा हूँ।
किस चीज में डॉक्टरी की है तुमने? मैं प्रोफेसर हूँ जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। जी भाई। पीएचडी है मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जी। तो मुझे 2015 में कैंसर हुआ था गले का, थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर, हाँ जी। अब 2021 में 2 गांठें दोबारा बन गई। ओह। गले में दोबारा आ गई। अब रिकरेंस होता है, बहुत बुरी हालत होता है। हाँ जी जी। और आज के 1.5-2 महीने पहले मेरी आवाज ऐसा ऐसा बंद होने लगी। हाँ। डॉक्टर्स कहने लगे आपको वोकल कॉर्ड पैरालिसिस है। वोकल कॉर्ड आपके पैरालिसिस के कारण खत्म हो रही है, आप बोल नहीं पाओगे। फिर मैं स्वामी जी आपके चरणों में आ गया। हमारे विकास नगर के प्रेम जी, उन्होंने आपके पास भेजा। डॉक्टर, अच्छा, अपना स्वामी प्रेम विवेकानंद जी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो यहाँ के 10 दिन हुए हैं मुझे। अच्छा, 10 दिन हो गए यहाँ तुम्हें? हाँ जी, आपका आशीर्वाद पहले दिन लिया था। अब क्या हाल है? अभी पहले मेरी बात किसी को समझ नहीं आती थी, अब तो सब समझ पा रहे हैं। अब मुझे ये तो ऐसे थोड़ा सा आप स्टाइल से बोले तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई अमिताभ बच्चन बोल रहा हो। हाँ, आपका आशीर्वाद है जी। लो भाई, थोड़ा सा भारीपन। जिसको वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस हुआ था वो अच्छा हो रहा है, इससे और ज्यादा क्या होगा? लेकिन करना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा। एक ही बात मैं कहता हूँ, करो करो करो। मैं आपका, डॉक्टर अनुराग जी का, डॉक्टर नीरज जी का बहुत आभारी हूँ। आप लोगों की कृपा से हर आदमी के, हर इंसान के जो रोग ठीक नहीं हो सकते वो भी ठीक हो रहे हैं। आशीर्वाद सबको।